मेरी फहरिस्त में एक ऐसा नाम है जिनसे मेरी मुलाकात गुज़श्ता महीने में हुई थी, जिन्होंने ये कहा कि मुझे अदब सीखना है, शायरी सीखनी है। इस चीज़ की कद्र करते हुए हमने इदारे के मुंतज़मीन में इस बात का जिक्र किया और उन्हें अपनी महफिल में दावत दी है। बहरहाल उनका ये आगाज़ है, हो सकता है कि फ़नी तकाज़ों को पूरा ना कर सके, लेकिन शायद यहीं से उन्हें आगाज़ मिले और आगे चलकर वो भी एक कोनामस शायरों की सफ़ में अपना नाम पैदा कर सके। नज़ाकत है बहुत उसमें मगर ये जानता हूँ मैं, नज़ाकत है मगर उसमें बहुत मैं जानता हूँ मैं, मोहब्बत जिसको हो जाती है उर्दू सीख जाता है। मेरी मुराद है सादिक सबीबी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से इस महफिल से आगाज़ करें। सादिक शबीबी। अपने दामन में जगह दे के बढ़ाती इज्जत, अपने दामन में जगह दे के बढ़ाती इज्जत, वरना इंसाफ की पूछो तो वही खाक होगा। हम पलटते नहीं बोसीदा किताबों के वरख, हम पलटते नहीं बोसीदा किताबों के वरख, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरे पे लिखा होता है। क्या कहने हजरात, माशाल्लाह मुशायरा शुरू हो गया है और मैं अपनी एक गज़ल सदर साहब की इजाज़त से पेश करके फिर अपनी जगह दूंगा। रोशनी यूं भी मेरे घर में हुआ करती है, रोशनी यूं भी मेरे घर में हुआ करती है, खून की बूंद से खंजीर जला करती है। रोशनी यूं भी मेरे घर में हुआ करती है और खून की बूंद से खंजीर जला करती है। और तूने पूछा न कभी शोले नमनाक का हाल, तूने पूछा ही नहीं, तूने पूछा न कभी शोले नमनाक का हाल, आतिशे अश्क में क्यों आग रहा करती है, आतिशे अश्क में क्यों आग रहा करती है। और ये शेर देखें कि जुल्मते शब से उभरती हुई चीखें तो सुनो, जुल्मते शब से उभरती हुई चीखें तो सुनो, ये वो आवाज है जो हश्र बपा करती है, क्या कहने, ये वो आवाज है जो हश्र बपा करती है। जुल्मते शब से उभरती हुई चीखें तो सुनो, ये वो आवाज है जो हश्र बपा करती है। और ये अगला मिसरा, अगला शेर देखें, खास तौर से जी, जब गुजरता हूँ मोहब्बत के शबिस्तानों से, जब गुजरता हूँ मोहब्बत के शबिस्तानों से। हसन भाई और की जगह के जब गुजरता हूँ मोहब्बत के शबिस्तानों से, उसकी खुशबू मुझे पहचान लिया करती है। क्या जब गुजरता हूँ मोहब्बत के शबिस्तानों से, उसकी खुशबू मुझे पहचान लिया करती है। और ये शेर देखें कि चोट है दिल की मगर आंख को रोते देखा। बहुत अच्छे, तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर के चोट है दिल की मगर आंख को रोते देखा, कौन मुजरिम को सजा किसको मिला करती है, कौन मुजरिम है सजा किसको मिला करती है। चोट है दिल की मगर आंख को रोते देखा, क्या बात, कौन मुजरिम है सजा किसको मिला करती है। और ये शेर देखें कि अपने दरवाजे पे तख्ती तो कोई नस्ब करो, अपने दरवाजे पे तख्ती तो कोई नस्ब करो, घर की दीवार मकीनों से गिला करती है, घर की दीवार मकीनों से गिला करती है। अपने दरवाजे पे तख्ती तो कोई नस्ब करो, घर की दीवार मकीनों से गिला करती है। और ये आखिरी शेर देखें कि अच्छे वक्तों में सादिक न कभी नाज करो, अच्छे वक्तों में सादिक न कभी नाज करो, आजमाइश कभी यूं और भी हुआ, आजमाइश कभी यूं भी हुआ करती है। अच्छे वक्तों में सादिक न कभी नाज करो, आजमाइश कभी यूं भी हुआ करती है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये थे सादिक शबीबी। आप इनसे इनके अशार मुलाहिदा फरमा रहे थे। इनका रंग देखकर मुझे किसी शायर के अशार याद आए कि तुम लबो गेसो रुखसार को कहते हो गज़ल,
तुम लबो गेसु और रुखसार को कहते हो गजल, हम तड़पती हुई ख्वाहिश को गजल कहते हैं। हम तड़पती हुई ख्वाहिश को गजल कहते हैं। तुम कहो ताजो अजंता हो एलोरा को गजल, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। लेकिन जानिए कि इस महफिल का खूबसूरत आगाज हुआ। आपने एक शेर पढ़ा तख्ती और नस्ब के हवाले से, मुझे अपने उस्ताद मोहतरम का एक बहुत पुराना शेर याद आया कि नस्ब करते हो चौराहे पे जो पत्थर की छवि, इससे मरहूम के बच्चों का भला क्या होगा। आइए इसी सिलसिले को दराज करते हुए हम अपनी फहरिस्त के अगले शायर मोहतरम मोहम्मद नईमुद्दीन साहब से गुजार हूँ कि आप आएँ और अपने कलाम से इस महफिल की रौनक में इजाफा फरमाएँ। मोहम्मद नईम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैं शायर नहीं हूँ, मैं चुराए हुए नज़म गज़ल तरन्नुम में पेश करता हूँ। ये मरहूम आमिर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की का एक तराना है, नज़म बल्कि। इश्क के मराहिल में वो भी वक्त आता है, आफतें बरसती है, दिल सुकून पाता है। आफतें बरसती है, दिल सुकून पाता है। इश्क के मराहिल में वो भी वक्त आता है, आफतें बरसती है, दिल सुकून पाता है। क्या कहने भाई, आज़माइशे दिल सख्त ही सही, लेकिन आज़माइशे दिल सख्त ही सही, लेकिन ये नसीब क्या कम है, कोई आज़माता। बहुत अच्छे, नसीब क्या कम है, कोई आज़माता है। बहुत अच्छे। उम्र जितनी बढ़ती है और घटती जाती है, उम्र जितनी बढ़ती है और घटती जाती है, सांस जो भी आता है, लाश बन के जाता। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जो बहुत भी अच्छे। आता है, लाश बन के जाता बहुत अच्छे, है। वाह वाह वाह। आबलों का शिकवा क्या, ठोकरों का गम कैसा। आबलों का शिकवा क्या, ठोकरों का गम कैसा। आदमी मोहब्बत में सबको भूल जाता। बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बत अच्छे, में बहुत अच्छे। सबको भूल जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कारज़ार हस्ती में इज़्ज़ो चाह की दौलत। बहुत अच्छे। कारज़ार हस्ती में इज़्ज़ो चाह की दौलत। बहुत अच्छे। भीख में नहीं मिलती, आदमी कमाता है। क्या कहने, भीख में बहुत नहीं अच्छे, बहुत अच्छे। मिलती,
आदमी कमाता है। आदमी कमाता है। आप ही शेर करें। अपनी खबर में तन्हा आज तक गया है कौन, अपनी खबर में तन्हा आज तक गया है कौन, दफ्तरे अमल आमिर साथ साथ जाता है, आफतें बरसती है दिल सुकून पाता है, आफतें बरसती है दिल सुकून पाता है। सुकून पाता। बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये थे मोहम्मद नईम अहमद साहब। मैं आपके हौसले की दाद देना चाहता हूँ कि आपने ये एतराफ़ किया कि मैं शायर नहीं, वरना मैंने ये देखा है और आपने भी देखा होगा और आपने महसूस भी किया होगा कि बड़े से बड़े मुशायरों में मुताशायरों का कब्जा है। वो शायरी इसमें धड़ल्ले से पढ़ रहे हैं और उन्हें अगर ये कहा जाए कि आप शायर नहीं हैं तो आपकी जान भी जा सकती है कहीं। ये इतना खतरनाक मर्ज हो चुका है, अंदेशा हो, ये मर्ज बहुत तेजी से अदब के अंदर फैल चुका है। कौन किसकी गजल पढ़ रहा है और कौन किसका सुन रहा है, ये भी एक बड़ा मामला हो चुका है। तो मैं अपने बड़े भाई मोहम्मद नईम अहमद साहब को कि इस हौसले की दाद देता हूँ। आइए मैं अपनी फहरिस्त के अगले नाम की तरफ चढ़ता हूँ। मुझे एक नाम दिया गया है यहिया नूरी सदमाऊ का। मैं आपसे बड़े ही अदब के साथ गुजार हूँ कि आप आएँ और अपना कलाम इख्तिसार के साथ पेश करें ताकि अगले शोरा को वक्त दिया जा सके तो वो अपने कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा यहिया नूरी। अस्सलाम वालेकुम। आज इरादा तो नहीं था मेरा यहाँ पर खड़े होने का, मगर मौके बार बार नहीं मिलते। बस एक माह पहले की बात है, ऐसी शौक पड़ा था शायरी का, तो ऐसी मिल गए थे। तो अर्ज़ है कि शायर तो नहीं, शायरी पसंद ज़रूर हूँ, मोमिन तो नहीं पर एक छोटी कोशिश ज़रूर हूँ। कोशिश होने ना होने का फासला कोशिश है, गिर के फिर से उठना कोशिश है, हार के जीतना, जीत के हारना फिर जीतना कोशिश है। चाहे अंजाम जो भी हो, पढ़ने वाले की इम्तिहान में कामयाबी या खोजने वाले की तलाश का इख्तिताम, अगर तवक्कुल, दुआ और कोशिश की है किसी ने तो अधूरा नहीं रह जाता कोई भी काम। बहुत अच्छे, क्या कहते